गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलामभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। हर प्राणी अपने अनंत जन्मों की यात्रा करता हुआ ईश्वर की कृपा से मनुष्य की देह प्राप्त करता है। इस मनुष्य के आत्म स्वभाव को जगाने के लिए परमात्मा साकार रूप धारण करके अनेक नर लीलाएं करते हैं और श्रीमद् भागवत में इन्हीं सब लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिन्हें आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हो। कथा कहती है, जब तक व्यक्ति विपत्तियों से भयभीत रहता है और परमात्मा में अपने विश्वास को नहीं जगाता, तब तक ये दुख संकट आते जाते रहते हैं। लेकिन जब इंसान स्वयं को कर्ता न मानकर सब कुछ भगवान के समर्पित कर देता है, उसी दिन इंसान सब तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्टा सतमम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्ता से में प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, जो अपने मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और जो मुझ में दृढ़ निश्चय रखते हैं और अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर देते हैं, वही मेरा भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। लेकिन व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता। ध्यान से सुनो, महर्षि वेद व्यास के नाना का नाम निषादराज था। उन्हें हर समय मौत का डर सताता रहता था। एक बार उन्हें देवऋषि नारद मिल गए। भले ही उम्र में निषादराज बड़े थे, लेकिन भगवत भजन में नारद जी ही बड़े हैं। निषादराज ने नारद जी का पहले तो खूब आदर सत्कार किया, पूजन किया और फिर कहा कि हे देव ऋषि जी, मुझे मृत्यु का डर बहुत सताता है।
आप तो सब जानते हो, किसी तरह यमराज के बही खाते में से मेरा नाम हटवा दो। नारद जी ने कहा कि हम भक्ति और साधना का रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन यमराज के बही खाते में गड़बड़ी करना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। इस काम के लिए आप अपने दोहते महर्षि वेद व्यास जी से संपर्क करो। यदि वेद व्यास जी ने अपने संकल्प बल से यमराज को कह दिया तो आपका काम आसान हो सकता है। लेकिन बस एक बात याद रखना, अपने दोहते महर्षि वेद व्यास जी को यमराज के पास साथ लेकर जाना। कुछ दिन बीते, एक दिन अचानक वेद व्यास जी अपने नाना से मिलने आ गए। अब खुद नाना जी सेवा सत्कार में जुट गए हैं। व्यास जी ने पूछा, क्या बात है? तो निषाद राज ने कहा कि पहले वचन दो कि आप मेरी बात को टालोगे नहीं। व्यास जी ने कहा, बताओ तो सही, मैं कोशिश करूंगा, वचन देता हूं। तब निषाद राज ने कहा कि मुझे हर वक्त मौत का डर सताता है। आप यमराज से कहकर मेरा नाम उनके बही खाते में से हटवा दो। और दूसरी बात यह है कि इस काम को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अब वेद व्यास जी ने वचन दे दिया था, इसलिए साथ जाना पड़ा। जब निषाद राज और व्यास जी यमपुरी गए और यमराज से नाना का नाम मृत्यु के बही खाते से निकालने के लिए कहा, तो यमराज ने कहा कि मौत का बही खाता तो काल देवता के पास है। हम तो काल के निर्देश पर बस अपने दूतों को भेजते हैं। यमराज ने कहा कि इस काम के लिए हमें काल देवता के पास चलना पड़ेगा। अब तीनों काल देवता के पास चले गए हैं। जब काल देवता ने उनकी सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम सारा काम विधाता के आदेश पर करते हैं। अब देखिए, निषाद राज, वेद व्यास जी, यमराज और काल देवता, ये चारों इकट्ठे होकर विधाता के पास पहुंचते हैं और चारों को देखकर विधाता भी हैरान रह गए। पूछा, कैसे आना हुआ? तब वेद व्यास जी ने कहा कि निषाद राज जी मेरे नाना हैं और इन्हें मौत से बड़ा डर लगता है, इसलिए जो मृत्यु की लिस्ट है आप उसमें से इनका नाम हटा दीजिए। जानते हो, ये बात सुनकर विधाता ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं जानता हूं
कि ये आपके नाना हैं और मुझे ये भी पता है कि इन्हें मरने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि इन्हें जल्दी से मौत ही ना आए। विधाता ने अपना बही खाता मंगवाया और दिखाते हुए कहा कि आप खुद ही पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। जानते हो, उसमें लिखा था कि जिस दिन स्वयं निषादराज अपने नाना वेद व्यास जी को और उनके साथ यमराज और काल देवता को लेकर यहां पर आएंगे, उसी दिन उनकी मृत्यु होगी। बस इतना सुनते ही निषादराज की मृत्यु हो गई। जरा सोचो कि मृत्यु से बचने की इतनी तरकीबें करने के बाद भी निषादराज को काल का ग्रास बनना पड़ गया, तो साधारण इंसान की तो हस्ती ही क्या है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि वो प्रयत्न करना चाहिए कि दोबारा मृत्यु से सामना ही ना करना पड़े। वासनाओं के कारण बार बार व्यक्ति को मरना पड़ता है, इसलिए श्री हरि की शरण में रहने की आदत बनाओ। श्री हरि की शरण ही एकमात्र उपाय है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जब शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया तो एक बार तो राजा परीक्षित भी घबरा गए थे। उन्होंने शुकदेव जी से पूछा कि ये संसार है और संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे जीवन में कोई न कोई पाप कर्म ना हुआ होगा। हे प्रभु, क्या हर व्यक्ति को नरक की यातना करनी ही पड़ती है? शुकदेव जी ने कहा, नहीं राजन, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं उनको नरक नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो अपने पापों का प्रायश्चित करने की बजाय बार बार पाप ही करते हैं उनको नरकों की यात्रा करनी ही पड़ती है। नरक से बचने के लिए आगे पाप ना करने का संकल्प करो, परमात्मा का स्मरण करो,
यथाशक्ति दान पुण्य करो, अधिक से अधिक कथा सत्संग सुनो, तीर्थ स्नान करो, यज्ञ और पूजा पाठ में मन लगाओ। ये सब पापों का नाश करने के साधन बनाए हैं। और यदि कुछ भी ना हो पाए तो भगवान की भक्ति में डूब जाओ, सब पाप समाप्त हो जाएंगे और नरकों की यात्रा से भी बच जाओगे। कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे सहज तरीका है कि आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। हे परीक्षित, ये जीव 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। भागवत कथा कहती है कि इंसान को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 21,600 बार तो ये ये जीव भगवान के नाम का उच्चारण करे। हर सांस में उसका ही सिमरन होना चाहिए। कोशिश करो, ऐसा करने से प्रभु का नाम लेने की आदत बन जाती है। जो व्यक्ति हर श्वास में उसका नाम लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता। कानों से भगवत कथा सुनो और मुख से प्रभु का नाम लेते चलो। कथा कहती है कि शरीर छोड़ने के बाद की बड़ी संपत्ति यही है जो साथ जाती है। आज बाबा भोलेनाथ की नगरी से एक बहन निर्मला का फोन आया, रोने लग गई। जब मैंने कारण पूछा तो कहने लगी कि मैं ईयरफोन लगाकर आपको सुनती हूं। मैं ये भागवत कथा ईयरफोन लगाकर सुनती हूं। मैंने ये बात महसूस की है कि आपको कथा सुनाने के लिए इस उम्र में बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। मैंने उससे कहा कि अपनी अपनी समझ है। तुम मेरे गले के लिए रोने पर जोर डाल रही हो, अब तेरे गले पर भी जोर पड़ रहा है। मैं तो सबकी खुशियों के लिए इस गले पर दबाव डालता हूं, किंतु ये शक्ति उस भूमा भगवान, उस करुणा निधान की है। मैं अपनी समझ के अनुसार इसका प्रयोग भागवत कथा के लिए कर रहा हूं। रोते रोते कहने लगी कि आप कुछ दिन आराम कर लो, फिर कथा सुना देना। मैंने कहा, निर्मला, पता नहीं कैसे तो ये समय आया है। 30 साल बीत गए, एक बार भी मैं कथा नहीं कर पाया। श्रीमद् भागवत कथा 4 महीने बाद तो आराम ही करना है। मैंने कहा, बहन जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन दर्द एक ऐसी चीज है
जिसे सहन करने का सामर्थ्य वो परमात्मा देता है, वरना तो एक छोटी सी चींटी, एक कीड़ी भी शरीर पर लड़ जाए तो आदमी काफी समय तक उस अंग को ही सहलाता रहता है। जब चुप हुई तो कहने लगी कि एक दिन आपके सामने बैठकर कथा सुनने की इच्छा है, और अंत में कहने लगी कि भजन थोड़ा समय ज़्यादा चला दिया करो। हालांकि अब कोई ज़्यादा फ़ोन नहीं आते, लेकिन कुछ बहन भाई हैं जो कभी कभार घंटी बजा ही देते हैं। अस्तु, ध्यान दीजिए, हाथ से किया गया दान, तीर्थ में किया गया स्नान और मुख से लिया गया भगवान का नाम और कानों से सुनी गई कथा, यही आपके जीवन की व्यथा को मिटा देगी और यही परलोक में आपके साथ जाएगी। वाणी में लिखा है, सबसे उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख सब लथा। सबसे उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख सब लथा। हरि की कथा सुनने से ना केवल दुख और दर्द मिट जाते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होता है, जीने की कला मिल जाती है। अभी ये जो जीना है ये सही में जीना नहीं है। खाना, पाखाना, कमाना और सो जाना ये मानव जीवन का कर्म नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कर्म पशु के मानस जात, जगत ढिंडोरा करे दिन रात। तेरे कर्म तो जानवर वाले हैं और कहता तू अपने आप को इंसान है। खाना, पीना, भोगना, सोना, लड़ना, मरना, डरना, ये सब तो पशु भी कर लेते हैं। आदमी से तो पशु ठीक है, जो भले भजन नहीं करता, लेकिन वो कभी झूठ तो नहीं बोलता, किसी को गाली नहीं देता, किसी की निंदा चुगली नहीं करता। पाप करने के लिए हाथ ही नहीं है पशु के पास, इसलिए पाप तो वो कर ही नहीं पाता। जो रूखा सूखा गला सड़ा मिल जाता है पड़ा हुआ, खाकर चुपचाप पड़ा रहता है। लेकिन आदमी को 24 घंटे कहीं भी टिकाव नहीं है। देखिए, माताएं, बहनें, देवियां हर दिन घर में झाड़ू निकालती और कचरे को इकट्ठा करके बाहर फेंक देती हैं। एक दिन झाड़ू ना लगे तो पूरे घर में कूड़ा फैल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के दिलो दिमाग में पता नहीं कहां कहां का कूड़ा, कहां कहां का कचरा इकट्ठा हो जाता है। भजन के रूप में भीतर झाड़ू लगाने की किसी के पास फुर्सत नहीं है, और फिर कहते हैं हम बड़े परेशान हैं।
भाई बहुत गलतियां हो रही हैं, उसे भजन के झाड़ू से साफ कर लिया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान दीजिए, कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ है। अजामिल अपने माता पिता का लाडला पुत्र था। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। चूंकि ब्राह्मण था, इसलिए वेदों का स्वाध्याय, गायत्री पूजा, संध्या सब करता था। एक बार हवन यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने जंगल में गया और जब लकड़ियां लेकर वापिस आ रहा था तो उसने जंगल के पास बह रहे एक झरने के किनारे देखा है कि एक वेश्या अपने जार पति के गले में बाहें डालकर लेटी है। एकांत होने के कारण वेश्या को अपने कपड़ों की भी कोई सुध नहीं थी। दोनों काम क्रीड़ा में मगन थे। केवल 2 ही मिनट अजामिल ने इस नाटक को देखा तो उसके मन में भी वासना जाग उठी। मन में सोचा कि मैं इस वेश्या को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हालांकि अजामिल विवाहित था, उसकी जवान पत्नी घर में है, बूढ़े माता पिता घर में हैं, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये नित्य नए भोग के लिए लालायित रहती हैं और फिर संग का रंग तो तेजी से चढ़ता है। घर आया है, पिता के पैसे चुरा लिए और सीधा उस वेश्या के घर चला गया। देखिए, वेश्या की दोस्ती तो पैसों से होती है। अजामिल पैसे ले गया और उसने अजामिल को प्रेम करना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अजामिल को वेश्या ने इस कदर अपने जाल में फंसा लिया कि उसने अपनी विवाहिता पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ दिया। पूजा, संध्या, हवन, पाठ, गायत्री सब छूट गया और धीरे धीरे ये अजामिल शराब भी पीने लग गया। फिर धीरे धीरे चोरियां भी करने लग गया, मांस खाने लग गया, लूटपाट भी कर देता, क्योंकि और कोई गुण तो था नहीं। समय बीता, अजामिल वेश्या के घर में ही रहने लग गया और उसने उस वेश्या से 9 पुत्र पैदा किए। ध्यान दीजिए, ये कुसंग का रंग है। 2 मिनट के सिनेमा ने अजामिल की जिंदगी को
खराब और बर्बाद कर दिया। आजकल तो इस प्रकार की फिल्मों का ज्यादा बोलबाला है। एक समय था जब लोग अपने जवान बच्चों को बिना किसी काम के बाहर नहीं जाने देते थे, इसलिए कि कहीं उनके बच्चों को कुसंग की हवा ना लग जाए। लेकिन अब तो ये कुसंग कमरे कमरे में है। जेब की बात छोड़ो, हर समय हाथ में है। जहां जाएं साथ चलता है। ये मोबाइल का युग है, कौन बचाएगा? बड़ा मुश्किल हो चुका है बचना। और यदि कोई बच जाए ऐसे समय में तो वो बड़ा आश्चर्य होगा। वक्त बदल गया है। जिनके बाप दादा घर में प्याज लहसुन नहीं आने देते थे, आज उनके फ्रिज अंडों से भरे हैं। जिन घरों में कभी कैंपा कोला से परहेज होता था, आज उन घरों में शराब की बोतलें सज रही हैं। घर का खाना तो बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता। होटल में बैठकर खाने की आदतें पड़ गई। और अब तो स्विगी, जोमेटो, होम डिलीवरी सुविधाएं खूब हो गई हैं। घर में पके को कौन खाएगा? अन्न का निरादर हो रहा है जो घर के तवे पर बनता है, और बाहर से दिन रात पैकेट आ रहे हैं। समय बदल गया है। कुसंग का परिणाम तरह तरह की बीमारियां जवान बच्चों को घेर रही हैं। रामायण में लिखा है, बरु भल तात नरक करी बासा, दुष्ट संग जनि देह विधाता। दुष्ट के साथ से तो नरक ही भला है। हे परमात्मा, भले नरक में डाल देना, लेकिन दुष्ट के संग से दूर ही रखना। एक वैश्या के संग से अजामिल का जीवन बुरी तरह से बर्बाद हो गया। ब्राह्मण होते हुए भी राक्षसों जैसे काम कर रहा था। एक दिन अजामिल के गांव में कुछ संत आ गए। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि किसी भक्त का मकान बताओ, रात्रि विश्राम करना है। गांव के एक मजाकिये व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव में अजामिल से बड़ा कोई भक्त नहीं है, इसलिए आप उनके घर चले जाओ। संतों ने जब अजामिल के घर के बाहर खड़े होकर कहा कि भक्त अजामिल की जय हो, अजामिल बाहर आया, संतों को देखा, फिर उन्हें भीतर लेकर के गया। संतों को जब निहारा है, एकदम से बुद्धि पलटा खा गई। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। जब अजामिल ने संतों के मस्तक का तेज और वाणी की मिठास को देखा तो चरणों में गिरकर रोने लग गया। अजामिल ने कहा, मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो बड़ा पापी व्यक्ति हूं। यद्यपि जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, इसलिए केवल जाति ब्राह्मण की है, लेकिन कर्म मेरे राक्षसों जैसे हैं।
मैं वैश्यागामी हूं, लेकिन शास्त्र कहते हैं अर्ध रात आधी घड़ी, आधी ते पुनि आध, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध। संत का संग करोड़ों अपराधों को काट देता है। चरणों में गिर गया, जोर जोर से रोने लग गया। उसने कहा कि संयोगवश आप मेरे जैसे पापी के घर आए हो, मुझे कोई पापों से मुक्ति का उपाय बता दो। संतों ने कहा कि आगे पाप करना छोड़ दो, अपना मन भगवान के भजन में लगा दो, अपने आप उद्धार हो जाएगा। संत अजामिल को मुक्ति का कौन सा रास्ता बताएंगे, जिसके करने से अजामिल को 88 वर्ष की उम्र में लेने आए यमदूत खाली हाथ वापिस जाएंगे। ये शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। और अब 2 मिनट मेरे गोविंद का गुणगान गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,